हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर 2400 रुपये में आईडी क्रिएट करने के बाद कोई भी काम किए बगैर एज अ नॉन वर्किंग इनकम 1,12,416 रुपये कैसे मिलते हैं। मेरे पास कई लोगों की ऐसी क्वेरीज आई हुई है कि क्राइज़र वर्ल्ड सिर्फ 2400 रुपये में 1,12,416 रुपये कैसे देता है। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि 1,12,416 रुपये कैसे क्रिएट होते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट क्राइज़र वर्ल्ड के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप मेरी स्पॉन्सर आईडी CW98106000 की मदद से आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको क्राइज़र वर्ल्ड के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9773178233। तो आप इस स्पॉन्सर आईडी की मदद से आप अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर, और आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोई भी क्राइज़र वर्ल्ड के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि 2400 रुपये में अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्राइज़र वर्ल्ड हमको 1,12,416 रुपये कैसे देता है। अब जब आप अपना आईडी क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके आईडी का रजिस्ट्रेशन दो ग्रुप में होता है। सपोज़ यहाँ पे हम दो ग्रुप बना लेते हैं, एक है वर्किंग और एक है नॉन वर्किंग। वर्किंग ग्रुप में क्या होता है कि आप अपने रेफरल की मदद से जो भी नई आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो वो सब आईडी आपके वर्किंग ग्रुप के अंदर ऐड होगी, ऐसे ऐड होती जाती है। मतलब आप अपने आईडी में से रेफरल करके नए जो भी आईडी क्रिएट कर रहे हैं वो आपके नीचे ऐसे ऐड होंगे, और आपके नीचे वाले लोग जो भी रेफरल करके ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे ऐसे ऐड होंगे। अब नॉन वर्किंग ग्रुप के अंदर अपने आईडी जो क्रिएट की है वो कैसे रजिस्टर होती है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्राइज़र वर्ल्ड जो है वो मैट्रिक्स पे बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। इसमें 3x3 मैट्रिक्स का यूज़ किया गया है। अब ये 3x3 मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, इसका यूज़ कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर 3x3 मैट्रिक्स पे अलोकेशन कैसे होता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल समझने के लिए चलिए हम मान लेते हैं कि सबसे पहले आपने आईडी क्रिएट की है क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले आईडी आपने अपनी क्रिएट की है, तो वो सपोज़ आपने अपनी आईडी क्रिएट की है तो आप 1 नंबर पे आ गए। अब क्या होगा कि ये जो नॉन वर्किंग ग्रुप है वो नॉन वर्किंग ग्रुप में क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री में से कोई भी आईडी क्रिएट होगी तो वो ये नॉन वर्किंग ग्रुप के अंदर एंट्री करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अपने रेफरल से आईडी क्रिएट की है वो ही आपके नीचे आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा टाइम के हिसाब से चलता है कि आपने पहले क्रिएट की है, बाद में किसी और कंट्री में से आईडी क्रिएट हुई है तो वो आपके नीचे आएगी, ऐसे। मतलब यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर पूरे वर्ल्ड में से कोई भी लोग आपके नीचे आ सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी आईडी क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर क्रिएट की है तो आप सबसे ऊपर आ गए। अब क्या होगा कि आपके बाद और 3 लोगों ने क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर अपनी आईडी रजिस्टर की है। वो कोई भी देश से, मतलब इंडिया से भी हो सकता है, यूएस पे से हो सकता है, ब्राज़ील में से, कोई भी कंट्री में से हो सकता है। मत चलिए मान लेते हैं कि आपके बाद
और 3 लोगों ने आईडी क्रिएट की है तो वो क्या होगा कि आपके नीचे वो 3 लोग ऐड हो जाएंगे। तो उसका नंबर हम दे देते हैं 2, 3 और 4। अब क्या होगा, तो ये तीनों लोग टाइम के हिसाब से जब जो भी पहला होगा वो पहले ऐड होगा, दूसरा होगा दूसरे नंबर पे आएगा और तीसरा तीसरे नंबर पे आएगा। अब क्या होगा, ये 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से आपके नीचे 3 लोग ऐड हो गए। अब सपोज चलिए मान लेते हैं कि और भी लोगों ने आईडी क्रिएट की है, तो अब क्या होगा कि उसका अलोकेशन ऐसे होगा कि ये 2 नंबर पे सबसे पहले अलोकेशन होगा, तो यहाँ पे होगा 3 लोग ऐड हो जाएंगे फिर से। तो उसका नंबर हम दे देते हैं 5, 6 और 7। और 3 लोग ऐड हुए हैं तो वो यहाँ पे ऐड होंगे, तो उसका नंबर दे देते हैं 8, 9 और 10। और भी 3 लोग ऐड हुए हैं तो उसका नंबर आएगा 11, 12 और 13। मतलब आपके नीचे 3 लोग आ गए, उसके नीचे भी 3 लोग ऐड हो गए। मतलब ऐसे कोई भी कंट्री में से आईडी क्रिएट होती है तो वो ऐसे एक के नीचे 3 एक के नीचे 3 ऐसे अलोकेशन होता है और आपके आईडी का रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है। तो ये है 3x3 मैट्रिक्स। मैं मानता हूँ कि आपको इस 3x3 मैट्रिक्स के अंदर पता चल गया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से 1,12,000 रुपया जो है वो कैसे क्रिएट होता है एज अ नॉन वर्किंग इनकम। तो चलिए मान लेते हैं कि 2400 रुपये में हमको क्राइजर वर्ल्ड कितना रुपया देता है, 1,12,416 रुपये, और वो भी कितने इंस्टॉलमेंट में, 6 इंस्टॉलमेंट में। और वो कैसे, तो चलिए मान लेते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट है, तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का आता है, 60 रुपये का आता है। वो कैसे आता है, तो चलिए मान लेते हैं कि आपके नीचे 3 आईडी एज ए नॉन वर्किंग ग्रुप के अंदर ऐड हुई है। तो ये क्या करेंगी, ये तीनों आईडी आपके ग्रुप आपकी आईडी के अंदर 20-20 रुपये कंट्रीब्यूट करेगी। तो क्या हुआ, 3 आईडी 20 रुपये कंट्रीब्यूट करेगी, तो टोटल क्या हो गया, 60 हो गया। तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट 60 का आ गया। अब दूसरा इंस्टॉलमेंट, अब क्या होगा कि ये तीनों आईडी जो है उसके नीचे और 3 आईडी ऐड होगी ऐसे। तो इसका टोटल क्या हो गया, तीनों के नीचे और 3, मतलब 3 × 3 9 हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 9 लोग आपके आईडी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 40 रुपीज़। मतलब 3 × 3 यहाँ पे क्या हो जाता है 9, कितने रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे, 40। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 360 रुपये। ये रहा आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट। तीसरा इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे ही ये सभी 9 आईडी के नीचे और 3 आईडी क्रिएट होगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब ये 9 और इसके नीचे 3 मतलब 9 × 3 कितना हो गया, 27 हो गया। और इस ये सभी 27 आईडीज़ आपके अंदर कितना कंट्रीब्यूट करेंगी, 80। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 2160। ये रहा आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट। चौथा इंस्टॉलमेंट, अब ये 27 जो आईडी है उसके नीचे और 3 आईडी क्रिएट होगी। तो 27 × 3, इसका काउंट क्या हो जाएगा, 81। और ये 81 कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 60। तो इसका काउंट टोटल क्या हो जाएगा, 4860। और ये रहा आपका चौथा इंस्टॉलमेंट। अब है पांचवा इंस्टॉलमेंट। तो पांचवा इंस्टॉलमेंट मतलब 81 आईडीज़ के नीचे और 3 आईडी, मतलब 81 × 3। तो ये क्या हो गया, 243। और ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 60। तो इसका काउंट क्या हो गया, 14580।
और ये रहा आपका 5वां इंस्टॉलमेंट। अब है 6ठा इंस्टॉलमेंट। तो 243 इंटू 3 कितना हो गया 729। और ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 124 और कितना हो गया 90396। और ये रहा आपका 6ठा इंस्टॉलमेंट। और इन सब का हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाता है 1,12,416 रुपये। और ये सभी लोग ऐसे कंट्रीब्यूट करेंगे तब ये आपका ये जो नॉन वर्किंग इनकम है वो आपको मिलेगा। और ये जो 6 इंस्टॉलमेंट है वो आपको 4 महीने के अंतराल में मिलता है। मतलब 4 महीने के बाद पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरे 4 महीने के बाद दूसरा, उसके 4 महीने के बाद तीसरा, ऐसे पूरे 2 साल के अंदर आपको 1,12,416 रुपये मिलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आईडी के नीचे ऐसे इसका हम टोटल करेंगे तो कितना होता है कि 1092। मतलब आपके आईडी के नीचे 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से 1092 आईडी जब क्रिएट होगी तब आपको 1,12,416 रुपये आपको एज अ नॉन वर्किंग इनकम कुछ भी करे बगैर आपको 1,12,416 रुपये मिलने वाले हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमने आईडी क्रिएट करते वक्त 2400 रुपये जो इन्वेस्ट किया है उसमें से क्राइजर वर्ल्ड हमें 1,12,416 रुपये इस कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे देती है। अब अगर आपको जानना है कि हमने जो 2400 रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो क्राइजर वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, अगर ये आपको जानना है तो आप इस वीडियो की कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि 2400 रुपये को डिस्ट्रीब्यूशन क्राइजर वर्ल्ड के अंदर कैसे होता है। अगर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन क्राइजर वर्ल्ड के अंदर करना चाहते हैं तो आप इस स्पॉन्सर आईडी की मदद से CW98106000 की मदद से अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 9773178233 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।